प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में 9 यूनियनों के सम्मिलित संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकिंग यूनियन ने 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल का ऐलान किया है। कर्मचारी संगठनों के हड़ताल में सोमवार और मंगलवार को देश भर में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। हड़ताल के कारण जमा और निकासी, चेक क्लियरेंस और ऋण स्वीकृति जैसी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकिंग यूनियन के एक बयान में दावा किया गया है कि बैंकों के लगभग 10 लाख कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल में भाग लेंगे। भारतीय स्टेट बैंक, SBI सहित कई सरकारी बैंकों ने अपने ग्राहकों को सूचित किया है कि यदि हड़ताल इसी तरह चलती रहेगी तो उनका सामान्य कामकाज शाखाओं और कार्यालयों में प्रभावित हो सकता है। बैंकों ने यह भी बताया कि बैंक शाखाओं और कार्यालयों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं। पिछले महीने पेश किए गए केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार के विनिवेश कार्यक्रम के तहत अगले वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों के निजीकरण की घोषणा की थी। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के महासचिव CH वेंकटचलम ने कहा कि 4, 9 और 10 मार्च को अतिरिक्त मुख्य श्रम आयुक्त के साथ हुई बैठक बेनतीजा रही, अतः यह हड़ताल की जा रही है। UFBU के सदस्यों में ऑल इंडिया के बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर फेडरेशन, नेशनल फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉयज, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन और बैंक एम्प्लॉयमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया आज शामिल है। इंडियन नेशनल बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन, इंडियन नेशनल बैंक ऑफिसर्स कांग्रेस, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स हड़ताल के लिए अपील कर रहे हैं। हम आपको बताते चले कि इसी के चलते आज रायबरेली में भी हड़ताल की गई। बैंकों के द्वारा व उनके कर्मचारियों की उपस्थिति में यह हड़ताल की गई, जिसमें मुख्य रूप से पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा व अन्य बैंक के कर्मचारी उपस्थित रहे। साथ में आपको बताते चले कि शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा भी इस हड़ताल का समर्थन किया गया, जिसके चलते सुपर मार्केट में शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा भी प्रदर्शन किया गया था। 7 के लिए मैं गौरव द्विवेदी, अनुपम व इंद्रजीत के साथ सिंह, ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा रायबरेली यूनिट का रीजनल सेक्रेटरी। क्या मांगे आप? हमारी मांगे, सरकार प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो मूव कर रही है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। आज देश भर के कम से कम 10 लाख से ज़्यादा अधिकारी कर्मचारी यूनाइटेड फोरम के तहत हड़ताल पे हैं और सरकार के निजीकरण की नीति का हम लोग विरोध करते हैं और हम लोग आगे भी इसका पुरजोर विरोध करते रहेंगे और आगे अगली कार्रवाई हमारे उच्च शीर्ष स्तर पे उसको निर्धारित किया जाएगा और हम लोग अपनी मांग को अपनी सूचना को वित्त मंत्री तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि ये कभी भी मंशा उनकी पूरी नहीं होगी। प्राइवेटाइजेशन का पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री इसका विरोध करती रहेगी। रमन चतुर्वेदी। बैंकों के निजीकरण के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है और सरकार की मनमानी के खिलाफ हम लोग आज जो है सब ब्रांचों को बंद करके अपने सभी भाइयों के साथ हम लोग पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ को सरकार सुने और अपनी इस पर ध्यान दे और वित्त मंत्री सारे लोग इस पर जो है अमल लाएं कि बैंकों का निजीकरण, LIC का निजीकरण ना हो और उसको कोशिश करें कि जो है प्राइवेट हाथों में ना बेचा जाए। धन्यवाद। सर, जो सरकार जो हमारे सामने एक कर लेके आई, सरकार ना किसानों की सुन रही है ना छात्रों की सुन रही है। आज इसको लगता है कि सरकारी बैंकें प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं, उसको निजीकरण कर देना चाहिए। तो ये निजीकरण कर रही है, इसी सरकार की नीति हम सरकारी बैंक लागू करते हैं, प्राइवेट बैंकों से इनसे कोई काम करवा नहीं सकते। क्योंकि आज जरूरत है घरों से निकलने की, आज जरूरत है फेसबुक और व्हाट्सएप से निकलने की। मैं पिछले 1 महीनों से देख रहा हूँ, कम से कम हमारे 1000 साथी फेसबुक और ट्विटर और व्हाट्सएप पे तो बहुत बड़ी बातें और बहुत बड़ी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। लेकिन आज हकीकत है, हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा रायबरेली का हमारी बैंक इस रीजन में लीड बैंक है, PNB बहुत बड़ी बैंक है।
जैसा आप सब लोग देख रहे हैं कि इस देश की भाजपा की सरकार सारे संस्थानों को बेच देना चाहती है निजी हाथों में बिकने से उन कर्मचारियों का शोषण होगा, ग्राहकों को सेवा का लाभ देने के लिए उनको ज़्यादा पैसे देना पड़ेगा। इसके लिए हम सारे कांग्रेस के लोग निजीकरण का विरोध करते हैं और बैंक कर्मचारियों के साथ में हैं और ये सरकार से मांग करते हैं कि बैंक कदापि ना निजीकरण किया जाए। इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी उन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। इससे हमारे देश की जनता को काफ़ी लाभ मिला था, काफ़ी सहूलतें लोगों को, गरीब आदमी को सहूलतें मिलती थी। जैसा कि निजीकरण में जाएगा हमारे देश की जनता 80% जनता जो है किसान और मजदूर हैं, उनकी बहुत कम आय होती है। अगर उनको मान लो बैंक में 3 बार ट्रांजेक्शन करना है तो ऊपर सेवा कर लगा देंगे, पैसा ज़्यादा पैसे से खाता खुलेगा। हमारे तमाम कर्मचारी हमारे देश के तमाम मजदूर हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं कि ज़्यादा पैसे से खाता खोल सके। तो सरकार एक तरह से ये मजदूरों को शोषण करना चाहती है और उनको परेशान करना चाहती है। हम सारे कांग्रेस के लोग ये मांग करते हैं कि निजीकरण का कदापि न किया जाए। किसी भी संस्थान का अगर निजीकरण किया जाता है तो हम सारे कांग्रेस के लोग उसका विरोध करते हैं। बैंक कर्मचारियों का आज रायबरेली में हड़ताल थी और उसका समर्थन देने के लिए आज कांग्रेस के हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण उनके समर्थन में आए। और मैं इस देश में जब से मोदी की सरकार बनी है, देश कुछ लोगों के हाथ में गिरवी रखा है। सारी संस्थाओं को बेचने का जो 70 साल की मेहनत थी, इस देश की 70-75 साल की मेहनत, जनता की खून पसीने की कमाई को ये लोग लगातार बेच रहे हैं। और अगर इसका विरोध इस देश की जनता नहीं करेगी, कर्मचारी नहीं करेंगे, किसान नहीं करेंगे, छात्र नहीं करेंगे तो ये देश पीछे जाएगा, अंधकार में इसका भविष्य होगा। तो सभी जागरूक लोगों का ये इतनी जागरूकता होनी चाहिए कि ऐसे कानूनों के खिलाफ हम सब एक हों और एक साथ आएँ और इसी के तहत आज कांग्रेस इनको समर्थन देने के लिए आई है। आज पूरे देश में बैंकों के निजीकरण को लेकर के ये हड़ताल का आह्वान किया गया है। बैंकों उनको एक अवसर मिला कि बैंकों को अगर निजीकरण कर देंगे तो वो जैसे हमने पिछले लोगों का काम कर दिया उसी तरह करेंगे। कांग्रेस ने बनाया है, देश को बनाया है, देश की संस्थाओं को बनाया है। हमारी नेता पंडित नेहरू जी ने, आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने, आदरणीय राजीव गांधी जी ने, आदरणीय सोनिया गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इस देश का जो पब्लिक सेक्टर का जो ढांचा बनाया, उससे ऐसा नहीं कि सिर्फ कर्मचारियों का ही भला होता है, पब्लिक सेक्टर से आम आदमी को भी भला होता है।